आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा जिसमें देखिए चित्र में देखेंगे ताजमहल, विद्यालय, रंजन, कनिका, गाय, चूहा, पुस्तक, पंखा, क्रोध, हंसी, शिष्टता, बचपन। तो देखिए ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे उनके नाम को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि ये सभी नाम किसी न किसी वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम हैं। जैसे रंजन व कनिका व्यक्तियों के नाम हैं, ताजमहल व विद्यालय स्थान के नाम हैं, गाय व चूहा पशुओं के नाम हैं, पुस्तक व पंखा वस्तुओं के नाम हैं, क्रोध, हंसी व शिष्टता भाव के नाम हैं तथा बचपन जीवन की अवस्था का नाम है। इसी प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे सोहन, गीता, जयपुर, हिमालय, पुस्तक आदि ये सब संज्ञा के उदाहरण होते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब संज्ञा के रूप है। ये सब जो है वो संज्ञा है। सभी चीज़ें संज्ञा होती हैं जिनका कोई ना कोई नाम दिया जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा का भेद जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम जानते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है? नदियों के नाम, नगरों के नाम, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम और दिनों के नाम। अब नदियों के नाम कौन कौन से? जैसे हम जान सकते हैं गंगा, कावेरी, यमुना आदि। और नगरों के नाम में जयपुर, आगरा, दिल्ली आदि। अब व्यक्तियों के नाम में राम, रमेश, कनिका, रजत आदि। जापान, अब ये देशों के नाम में जापान, रूस, चीन आदि। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। इस प्रकार से ये जो है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसमें विशेष क्या है वो हम जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। ये एक वचन में ही होती है। अब आगे देखेंगे अगला संज्ञा का भेद कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि संपूर्ण जाति का, जो शब्द से हमको संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि लड़की, अध्यापक, गाय, किसान, ये सब जो है वो उनकी जाति को स्पष्ट करते हैं। तो जैसे कि हम कहेंगे लड़की तो कोई भी लड़की हो सकती है। हम कहेंगे अध्यापक तो किसी भी विषय के अध्यापक हो सकते हैं। किसान तो किसान, बहुत सारे किसान हो सकते हैं। यानी किसान जाति का बोध कराती है। तो जो भी शब्द जैसे लड़की, अध्यापक, ये जो है वो सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? एक द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। इनका ज़्यादा अभी नहीं है प्रकार, सिर्फ जानने के लिए कि दूध, पानी, डीजल, तेल आदि द्रव्य, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। क्योंकि ये सब जो है तरल पदार्थ होते हैं, मतलब पानी के फॉर्म में होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। लोहा, चांदी, सोना, पीतल, धातु, ये सब धातुओं के नाम होते हैं, धातुओं के नाम है। तो और इस प्रकार से ये सब जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भीड़, जनता, पुलिस, सेना, कक्षा, ये सब समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें समुदाय यानी कि एक समूह में देखा जा सकता है। अब इसका जो आखिरी और तीसरा जो है संज्ञा का भेद वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है, जिसके अंतर्गत हम उसके गुण दोषों को जान पाते हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सुंदरता, प्रेम, दया, बचपन, खुशी, कष्ट, शर्म आदि शब्दों से हमको व्यक्ति के भाव, विचार, उनके बारे में मालूम होता है। तो इन्हें देखा नहीं जा सकता और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। हम इनको देख नहीं
नहीं सकते हैं। हम दूसरों के, जैसे सुंदरता है या दुख का भाव है, तो हम किसी के चेहरे पर सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो भाव आता है, ना कि हम उसको देख सकते हैं, किसी के ऊपर देख नहीं सकते हैं उसको। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो, भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आने पर जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। जैसे कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। मित्र का मित्रता हो जाता है, चालक का चालाकी हो जाता है, कामना का कमाई हो जाता है, कमाना का कमाई हो जाता है। इस प्रकार से संज्ञा जो है, हमारे आसपास हम चीज़ों को जिनको देखते हैं वो हमारे लिए संज्ञा, उनको हम जब नाम देते हैं वो हमारी संज्ञा कहलाती है। जैसे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार से आज हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। जिन सारी चीज़ों को हम जानते हैं, अपने आसपास महसूस करते हैं, वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अच्छा बेटा, ओके।